सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हो और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। सो भाई जैसा कि आप सबको पता है, हम डेली यहाँ पे लाइव सेशन अपना कंडक्ट करते हैं। जो मैं पर्सनल मेरा जो सेशन होता है उसी को रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो भाई, मैं और भी कोई सेशन नहीं करता हूँ। मैं खाली आपके साथ जो ये सेशन शेयर करता हूँ इसी में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉस होता है तो लॉस दिखाते हैं, ठीक है। एट द एंड हम मनी मैनेजमेंट करके अपना प्रॉफिट को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है चार्ट्स को क्लियर करेंगे। जितने भी चार्ट्स हैं सबको एक बार क्लियर करो, ठीक है। और न्यू चार्ट्स ओपन करो। न्यू पेयर आप बोल सकते हो, चार्ट बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हमने न्यू पेयर्स ओपन कर लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक ट्रेंडी मार्केट फाइंड आउट करो। ये एक अच्छी ट्रेंडी मार्केट है तो इसके हायर हाई और हायर लो मैं मार्क कर देता हूँ पहले। देखो ऐसा ही नहीं होता, आप अगर एक चार्ट पे कहीं पे ट्रेड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से एनालाइज करना पड़ता है। हर एक लेवल्स लगाना पड़ता तब जाके आप एनालाइज कर पाते हो। और कोशिश रहेगी भाई इसी चार्ट पे रह के ही प्रॉफिट किया जाए। नेक्स्ट हम 1 मिनट डाउन डायरेक्शन के लिए जाने वाले हैं। टारगेट अपना सिंपल है भाई, $100 का इस सेशन में टारगेट रखेंगे। और आज ही के दिन फिर एक सेशन और शाम को मैं फिर कंडक्ट करूँगा। 2 सेशन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 सेशन करूँ डेली के। एक सेशन में $100, फिर नेक्स्ट सेशन में $100। अगर लॉस होता है तो वो भी $100-200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन का। तो यहाँ पे मैंने देखो डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाई है। रीज़न क्या है, मार्केट में 2 कैंडल्स आई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये मार्केट में हायर हाई लेवल है। हायर हाई के ब्रेकआउट के बाद एक रिवर्सल कैंडल आई, फिर उसके बाद एक कैंडल और आई। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मार्केट में कुछ कैंडल्स और आने वाली, क्योंकि पीछे जो सिनेरियो यहाँ पे मार्केट में बने थे वो बने थे रिवर्सल के, कि अगर एक बार रिवर्सल कैंडल आ जाती है तो 2-3 कैंडल यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखो, जैसे ही एक कैंडल 2 कैंडल आई, फिर से 3 या 4 कैंडल। मतलब यहाँ पे मार्केट का कुछ रूल हो जाते हैं कई बार कि मार्केट बैक टू बैक अपनी जो कैंडल्स को बनाती रहती है। तो फिर से मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड की है। जब तक ग्रीन कैंडल नहीं आएगी तो हम डाउन के लिए जा सकते हैं। देखो भाई, पीछे तक सिनेरियो देखो, सब में यही है कि 2 से 3 कैंडल तो आई ही आई है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 कैंडल आ चुकी है। अब देखते हैं, अगर देखो इसके ऊपर हमें ट्रेड करनी है रनिंग कैंडल के ऊपर, तो हमें इस हायर हाई लेवल का ब्रेकआउट चाहिए। इसी चार्ट पे ट्रेड करेंगे भाई बैक टू बैक। इस हायर हाई लेवल का ब्रेकआउट चाहिए। अब देखते हैं मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर पाती है नहीं कर पाती। यह एक रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर ग्रीन बनती है तो कैसी ग्रीन कैंडल बनने को मिलती है, ठीक है भाई। देखो ग्रीन कैंडल आई है तो फिर हम ग्रीन के लिए जाएंगे। 2 ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए हमने लगा दी है। रीज़न सिंपल ही है, मार्केट अगर अप जाएगी तो इन विक्स को फिल करेगी जो भी विक्स बनाई है, और इसको हायर हाई लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगी। इसके ऊपर क्लोजिंग करने की मार्केट जो है क्षमता रखती है या कर पाएगी, देखते हैं। बाकी ट्रेंड अप है तो अप ट्रेंड में अप की ट्रेड हम कहीं से भी लगा सकते हैं। मतलब मार्केट कहीं से भी ग्रीन कैंडल बना सकती है। इसी चार्ट पे रह के अपना जो है वो है ट्रेड्स लगाएंगे। देखो अगर लॉस होगा तो मैं चार्ट चेंज करूँगा। अगर 1-2 लॉस लगातार हो जाते हैं तो मैं चार्ट चेंज कर देता हूँ, क्योंकि फिर मार्केट मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। अगर ग्रीन कैंडल भी आएगी तो भी हम चार्ट चेंज नहीं करेंगे, बेशक छोटी ग्रीन आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। एक रेड कैंडल आई है तो अवॉइड, चार्ट चेंज करो। एक सिंपली एक अच्छा चार्ट फाइंड आउट करते हैं। कितना लॉस है चेक करते हैं।
$42 लॉस है तो हमें कोई बड़ा लॉस नहीं है भाई। यही चार्ट थोड़ा सा वेट करते हैं इसी पे। देखो ऐसे कैंडल पूरी रेड बन के ग्रीन बन जा रही हैं तो मतलब मार्केट यहाँ पे स्टेबल नहीं है। देखो यहाँ पे एक लेवल लगाया है, मार्केट में एक मारूबुजू कैंडल आई थी और उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग की है, तो ये कैंडल रेड बनने के चांसेस हैं। अगर एंट्री मिलती है तो ट्रेड लेंगे वरना अवॉइड करेंगे। नहीं मिली एंट्री तो अवॉइड करो। USD MXM। देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है कि मार्केट में ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है, इस लेवल के बाद मार्केट में क्या ग्रीन कैंडल आई है, ठीक है डाउन जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग हमें 4 ट्रेड लेनी थी डाउन डायरेक्शन की, जो कि मैंने ले ली है। देखो ट्रेड लेने का रीज़न क्या है कि मार्केट में सेलर्स की पोटेंशियल ज़्यादा लग रहा था कि यहाँ पे 2 कैंडल ऑलरेडी सेलर्स की आ चुकी थी और जो विक है ये अभी फिल नहीं हुई थी, तो चांसेस हैं कि ये विक अभी फिल होगी। देखो जैसे ही मार्क कैंडल इसके नीचे गई तो कितना ज़्यादा एकदम से बायर्स का प्रेशर आया, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे सब बायर्स ही बैठे हुए हैं। ये विक जो क्रिएट करवाई है बायर्स ने करवाई है, लेकिन एट द एंड सेलर्स को विन करना पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो वो इसको ब्रेक करेंगे। कितना ज़्यादा जैसे जैसे इसको टच कर रहे हैं बार बार ये वीक हो रहा है जोन। सो देखते हैं अब क्या बनता है यहाँ पे मार्केट में सिनेरियो। अगर ग्रीन कैंडल आ गई तो 101% यहाँ पे जो है बायर्स आने वाले हैं, तो हम बायर्स के लिए जाने वाले हैं, मल्टीपल ट्रेड्स लगाएंगे बायर्स के लिए। 100% भाई बायर्स आएंगे यहाँ पे, क्योंकि सिंपल है, यहाँ पे बायर्स ने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, बायर्स में इतना ज़्यादा पावर थी कि इस कैंडल को 2 कैंडल के बाद भी मतलब अभी मार्केट में इतना पोटेंशियल नहीं है कि इस जोन को ब्रेक कर पाए। तो इस रीज़न की वजह से यहाँ पे बायर्स ही अपना आएंगे, तो मैंने बायर्स के लिए ट्रेड लगा दी है, ठीक है। बाईस सेकंड रहते हैं बस थोड़ा सा और, फिर हमें अपनी जो ट्रेड है वो मिल जाएगी। प्रेशर देखो कितना अच्छा आ रहा है। सो ट्रेड अपनी हो चुकी है विन, वी आर इन प्रॉफिट नाउ। $71 हम प्रॉफिट में जा चुके हैं, ठीक है। तो यही है, जब लॉस होता है तो क्या होता है कि बैक टू बैक यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, 1-2 लॉस जब हो जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि कहाँ पे ट्रेड लेनी होती है, कहाँ पे MTG लगाना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी हमारा रहता है कि एक ट्रेड और करें, इसी कैंडल पे जाएंगे रनिंग पे डाउन के लिए, क्योंकि पीछे कैंडल में पोटेंशियल था, मतलब पीछे कैंडल एक वो इन्वर्टेड हैमर टाइप बनी थी, तो ये कैंडल भी रेड आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने ट्रेड लगाई। थोड़ी सी जल्दबाजी में ट्रेड लगाई है, लेकिन लेवल बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे भी रिजेक्शन आया था, यहाँ पे भी रिजेक्शन आया है, देखते हैं। अगर ये ट्रेड विन होती है तो आज का अपना सेशन क्लोज हो जाएगा, अगर लॉस होती है तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट के साथ फाइट करेंगे अप डायरेक्शन के लिए। देखो मैं सिनेरियो चेंज करता हूँ जैसे जैसे मार्केट मेरे को बताती है कि यहाँ पे अब अप आने के चांसेस है या डाउन आने के चांसेस है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना सिनेरियो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सेलर्स के लिए इसलिए नहीं किया क्योंकि इस कैंडल ने हमें कंटिन्यूशन दिया अप डायरेक्शन के लिए कि आप अप के लिए आ सकते हो,
तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी इस लेवल के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग, अब नहीं आई। तो रेंज मार्केट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है। देखते हैं बाकी। बारह सेकंड रहते हैं, अभी तक लॉस में है। कोई नहीं, लॉस होती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। चार्ट को चेंज करेंगे। देखो लास्ट टाइम पे कोशिश की है इन्होंने और विन कर दी है, क्योंकि गैप अप इतना ज़्यादा लगाया है, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा था और इन्होंने हमारी ट्रेड यहाँ पे विन भी कर दी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है हमारा, चार्ट स्टक हो गया है। देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो बना है कि इनमें प्रेशर इतना ज़्यादा था कि कैंडल सीधा क्लोजिंग यहाँ हो, ये ग्रीन कैंडल रेड बनी है, लेकिन गैप अप यहाँ पे दिया है, तो उस वजह से हमारा जो है प्रॉफिट हो गया है और $87 का अपना टारगेट अचीव हो चुका है। एक ट्रेड और लगाते हैं। देखो जब आपके एनालाइज अच्छे होते हैं, जब आपने मार्केट में टाइम दिया होता है, तो ऐसे ही आपका मार्केट साथ देती है, क्योंकि एट द एंड मार्केट को प्रेडिक्शन फॉलो करना ही होता है भाई। अगर ये कैंडल यहाँ तक के आ जाएगी तो हम आपके लिए जा सकते हैं। गैप है थोड़ा सा, तो वेट करेंगे कि कैंडल इसके नीचे आए। भाई देखो कहाँ पे ट्रेड लगी है, मैंने यहाँ पे कोशिश की लगाने की, ट्रेड जाके लगी यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखते हैं, मैंने कोशिश की थी भाई कि इस पे मार्जिन सेफ्टी से लूँगा फिर, लेकिन ट्रेड कहाँ पे जाके लगी, कोई बात नहीं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी आने के चांसेस हैं। एक और MT लेंगे आपके लिए। देखो आपके लिए जाने का रीज़न सिंपल ही है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का जोन है, कैंडल अभी अभी इसमें आई है, तो बायर्स की एक कैंडल तो भैया देखो हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बायर्स एक कैंडल तो हमें दें, इसलिए मैंने सेम एंट्री पे ही अपनी ट्रेड लगा दी। अब देखते हैं क्या मार्केट मैनिपुलेशन करती है या हमें विन देती है। आज थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है, एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट, एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट, ऐसे कुछ सिनेरियो बार बार बन रहे हैं, लेकिन वही है भाई, मनी मैनेजमेंट आपको विन करा देगी चीज़ें। कोशिश कर रही है कैंडल, देखते हैं बाकी। इस चार्ट को हटाते हैं, बार बार यहाँ पे प्रेडिक्शन फॉलो ही नहीं हो रहा है। इस कैंडल पे आपके लिए जा सकते हैं। वन टू थ्री फोर ट्रेड हमें लेनी है। सो 4 ट्रेड मैंने ले ली है अप डायरेक्शन के लिए। इस रेंज जोन से क्या किया है मैंने, इस रेंज जोन से ली है कि यहाँ पे बायर से एक बार कोशिश करेंगे इस कैंडल को रिजेक्ट करने की, क्या पता कैंडल ग्रीन भी बना दे, देखते हैं। 1 2 3 4 ट्रेड मैंने ली है, 10 सेकंड रहते हैं और कैंडल अपनी ग्रीन बनने की कोशिश कर रही है। इसके इसके इससे तो नीचे नीचे क्लोज, इससे तो ऊपर ऊपर क्लोजिंग देगी मार्केट, तो वही है, रेंज जोन का वैल्यू करती है मार्केट। $102 प्रॉफिट हो चुका है, तो अपना जो है आज का जो है टारगेट वो अचीव हो चुका है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फ्लक्चुएशन हुई है थोड़ी सी
3-4 स्टेप पे हम गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।